जय माता दोस्तों। कार्तिक के महीने में दीपदान का एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि जैसे हर महीने की अपनी अपनी कहानी होती है, अपना अपना किस्सा होता है। हर महीने का अपना अपना महत्व होता है। जैसे कि बैसाख के महीने में हम अन्न का दान करते हैं, तो ये अलग बात होती है। एक जैसे ज्येष्ठ माह में हम जल का दान करते हैं, वो अलग बात होती है। यानी कि हर महीने की अपना अपनी कहानी होती है, अपना अपना किस्सा होता है, अपना अपना महत्व होता है। ऐसे ही कार्तिक महीने में की भी जैसे दीपदान करने का अपना अलग ही एक महत्व होता है। इस महीने में हमारे द्वारा किया गया दीपदान हमारे लिए इतना अच्छा सुफल देता है, जो कि अगर हमारे जीवन में अगर अंधकार चल रहा है, यानी कि कोई कष्ट परेशानी चल रही है, वो दूर होकर के हमारे जीवन में रोशनी का संचार होता है। तो दीपदान कैसे करें और कहाँ कहाँ करें, इसके बारे में मैं आज आपको कुछ विशेष जानकारी देने जा रही हूँ। तो अगर आप किसी भी दिन कोशिश करें, पूरे महीने कर सके अगर आप दीपदान रोज़ाना, तो बहुत अच्छी बात होती है। इससे अच्छी बढ़कर कोई बात होती नहीं है। लेकिन अगर आपसे रोज़ाना नहीं होता, तो कोशिश करें कि कार्तिक के महीने में एकादशी के दिन, दो एकादशी आती हैं, दोनों दोनों एकादशी की अमावस्या तिथि को या फिर पूर्णिमा तिथि को, इन दिन आप दीपदान करते हैं तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है। लेकिन अगर आप इन दिन नहीं करते हैं, तो कोई भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन करना ज़रूर आपको कार्तिक के महीने में दीपदान आपको ज़रूर भी करना है। पूरे महीने नहीं कर सकते, एक दिन तो ज़रूर भी करें, किसी भी दिन कर सकते हैं आप। तो दीपदान यानी दीपदान के अंदर दीपक कितने होने चाहिए, कहाँ कहाँ में वो प्रज्वलित करने चाहिए। तो इसके लिए आप कम से कम भी आप 14 दीपक लें। मिट्टी के दीपक कुम्हार से लेके आए 14 दीपक। उनको लाने के बाद जल डाल करके उनको साफ कर लें। ऐसे सीधा सीधा आपको नहीं प्रज्वलित करना है दीपक को। ला करके मिट्टी दीपक पानी से साफ करें, जल से साफ करें। करने के बाद उसके अंदर कोशिश करें कि आप तिल के तेल का दीपक जलाएं। तिल का तेल उन दीपक के अंदर भरें आप। और अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है, तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तो उसमें आप कोशिश करें कि जो खड़ी बाती आती है, गोड़ बाती, वो नहीं ले करके आप जो लंबी बाती आती है, वो लंबी बाती बना करके वो रखें उसके अंदर दीपक में। और इसके साथ ही हर दीपक के अंदर थोड़े थोड़े काले तिल, क्योंकि जो वो तिल होते हैं, वो हमारे कष्ट और परेशानियों को ख़त्म करते हैं। तो ऐसे में मैं जो दीपक बता रही हूँ, 14 दीपक आपको मैंने बताए हैं। तो ये मैंने दीपक बता दी कैसे भाई, कितने लेने चाहिए, क्या क्या इसमें सामान यूज़ होता है, और लेकिन कहाँ कहाँ इनको प्रज्वलित करना में। तो सबसे पहला तो जैसे हमारा जो घर का मंदिर है, एक दीपक तो वहाँ पे। दूसरा जो हमारा घर में हो फिर बाहर हो, जो हमारे पितरों का स्थान है, वहाँ पे दूसरा दीपक। तीसरा, हमारे घर में अगर हमने तुलसी लगा रखे, तुलसी का पेड़, तो तुलसी के गमले के पास तीसरा दीपक। और चौथा दीपक जहाँ हम खाना बनाते हैं, चूल्हे के पास, गैस चूल्हे के पास। पांचवा दीपक जहाँ पे हम पानी रखते हैं, हमारा परिंदा पानी का, पांचवा दीपक हमें वहाँ पर। और छठा दीपक हमारे घर की चौक में। और दो दीपक हमारे जो घर का मेन गेट है, वहाँ दोनों साइड, घर के मेन गेट के दोनों साइड। 8 दीपक हो गए, हमारे घर घर के हो गए 8 दीपक। उसके बाद जैसे घर का सॉरी, घर से बाहर कोई भी मंदिर हो, फिर जो माता को, हनुमान जी का हो, ठाकुर जी का हो, भोले बाबा का मंदिर हो, उस मंदिर में 9वां दीपक। 10वां दीपक बाहर किसी चौराहे पर। 11वां दीपक बाहर किसी पीपल के पेड़ के नीचे, 11वां। और 12वां दीपक किसी गौशाला में। और 13वां दीपक किसी जल के स्थान पर, जैसे नदी हो, तालाब हो, जोड़ हो, नहर हो, उस स्थान पर। अगर आपके पास अगर जैसे कोई पानी के स्थान नहीं है, तो अपने घर के मेन गेट के ऊपर बाल्टी या टब में थोड़ा सा पानी भरने के बाद उसके पास आप उस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। और लास्ट का एक दीपक, जैसे आपको एक दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आसमान की तरफ उसको दिखाना है, ऊपर ऐसे घुमाना है। घुमाने के बाद कहीं भी ऐसी जगह रख दीजिए वो दीपक, आसमान को जो आपने दीपक दिखाया उस दीपक को कहीं भी अब ऐसे सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए, जहाँ पे कोई बच्चे वगैरह उसको छेड़ ना सके। यानी कि ऐसी जगह जिससे कि किसी का पैर नहीं पड़े, ऐसी गलत जगह मत रखिए। एक आध जगह में उस दीपक को रख दीजिए। ऐसे आपको ये 14 दीपक आपको प्रज्वलित करनी है। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो अंधकार, जो दीपक होते हैं, आपके जीवन के अंधकार को ख़त्म करके आपके जीवन में उजाला होने से कोई रोक ही नहीं सकता। जय माता दी।